अपनी मर्जी से आएगी तो मैं रख लूँगा, क्योंकि मेरी लड़की का ज़िंदगी देखना है। आपने ये चीज़ें जांची परखी कि आपके साड़ू वाकई में भगा ले गए या फिर? इस वक्त हम मौजूद हैं सुल्तानपुर जनपद में। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राहुल कुमार। राहुल जी, जैसा कि मैंने सुना आपने ऑफ कैमरे भी बताया कि आपकी पत्नी आपके साड़ू के साथ रह रही है, क्या पूरा मामला है? और आपने ये भी बताया कि उसके पहले किसी और मर्द के साथ उनका संबंध था। उनका नाम था रवि, महेशरगंज पंडित के पूर्व पड़ता है। उस लड़के का घर है। मेरा साड़ू का भाई है छोटा। आपके साड़ू का भाई था? जी। आपकी पत्नी का संबंध आपके साड़ू के भाई से था? जी। कितने साल पहले? सर 1.5 साल से चल रहा था उनका। जब से मेरे माता पिता गुजरे, मुझे ऐसा डाउट हुआ, एक बार मैंने हंस के टाल दिया, फिर दोबारा ऐसा हुआ, मैंने अपनी आंखों से पकड़ा। फिर उसके बाद उनका गलत वीडियो आया मेरे पास। अभी उनकी शादी होने वाली है, उनका वाइफ ने मेरे पास भेजी, बोली जीजा तुम आपके पास एक मैसेज भेज रही हूँ, उसको देख के बताना क्या है। मैंने देखा, फिर उसको मैंने समझाया, फिर अपने ससुराल में फ़ोन किया कि माता पिता ऐसे बात हो गई है, सब लोग मेरे घर पे आओ। मेरे घर पे आए, मेरे सास ससुर और 5-6 रिश्तेदार खास मेरे आए। मेरे घर पे बातचीत हुई, समझौता हुआ, माफ़ी मांगे, हर एक चीज़ किया। पैर हाथ मेरे जोड़ने लगे, मैंने माफ़ कर दिया, रख लिया अपने घर पे। फिर जाके अभी 2-3 महीना पहले अप्रैल में फिर अपने जीजा, उनके जीजा आए पूरा मेरे घर में। उनके जीजा या आपके जीजा? जी, उनके जीजा, मतलब आपके साड़ू जो मेरे वाइफ के जीजा। आपके साड़ू ना? जी। तो मैं गया था बाहर में कहीं, शहर में था दीवानी में। तो मैं घर पे आया तो मेरे घर में पूरा बक्सा उक्सा सब चीज़ खुला हुआ था, जो भी गहना जेवरात था सारा चीज़ तैयारी बना के बैग में पूरा फिट थी। उसके बाद ये बाहर बैठी हुई थी। फिर जब मैं पहुंचा घर पे, लड़की मेरी आई, मेरे पास बैठ गई, बोली पापा क्या लेके आओ? मैं कहा बेटा लो चिज्जी लेके आए, खा लो। मेरी लड़की चिज्जी खाने लगी। उसके बाद मैं अपने साड़ू पूछा क्या हाल चाल है? बोले गाली उली देने लगे। क्या मतलब? घर आपके साड़ू आकर आपको गाली देने लगे। वो दोनों मियाँ बीवी गाली देने लगे। फिर उसके बाद मैं दोनों मियाँ बीवी मतलब आपकी जो साड़ू की औरत है वो भी? जी। और आपकी पत्नी भी यही थी? जी, तीनों लोग? मेरी पत्नी कुछ भी नहीं बोली। तीनों लोग यही थे? जी। उसको जो बोल दिए थे वही बोल रही थी, कि वो मेरे बारे में कुछ भी नहीं बोली। सीधा एक बैग उठाया, तैयार हुए, उसका हाथ पकड़े लेके चले गए सीधा आपके सामने जोर जबरदस्ती करके? जी, जोर जबरदस्ती से। आज अप्रैल की बात आप बता रहे हैं? 22 अप्रैल की है। तब से वो उन्हीं के साथ है? उन्हीं के साथ है। फिर आप ये आरोप लगा रहे हैं अपने साड़ू के ऊपर कि आपके साड़ू भगा ले गए? जी, यही चीज़ ना? जी। आपने ये चीज़ें जांची परखी कि आपके साड़ू वाकई में भगा ले गए या फिर आप प्रताड़ित करते रहे होंगे? क्योंकि मैंने सुना शायद मारपीट भी आप करते थे अपनी पत्नी के साथ। अब पता नहीं इस मामले को लेकर करते थे या फिर क्या मामला था? ऐसा कोई मामला नहीं था सर, 1-2 थप्पड़ की बात होती तो कोई बात नहीं है। अच्छा, मैंने ऐसी चीज़ें आप सुनते थे? जी, मैंने 1 थप्पड़ 2 थप्पड़ मार दिया। मैं कहा ऐसा काम नहीं करना चाहिए, जो मैं नहीं पूरा कर सकता हूँ तो वो और कोई 4 जगह मुँह मारोगी, क्या मतलब है? मेरी मामी उम्मी सब लोग रोने लगी, बोली भैया ऐसे मत करो। जब अपनी लड़की की ज़िंदगी बना देना, कहीं भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अपना जाके एक रोटी कमाओ खाओ। सोचिए, यह इंसान उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता कि ये समाज में कैसे रहूँगा मैं, इस समाज को मैं जवाब क्या दूँगा। उसी डर से ये इंसान कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी से ऊब गया और अपनी ज़िंदगी से हार चुका था ये इंसान, और अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहता था। लेकिन खुश नसीब है ये इंसान कि इनके मामा मिले और उन्होंने कहीं ना कहीं इनको समझाया। और मैं चाहूँगा कि ज़िंदगी से हारना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में परेशानियाँ आती रहती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, हालांकि परेशानी आप झेल रहे हैं, उस परेशानी का दर्द सिर्फ आप समझ सकते हैं। हालांकि ना मैं समझ सकता हूँ, ना और कोई समझ सकता है, या फिर जिसके ऊपर बीता हो, ऐसा कुछ गुजरा हो, वही इस परेशानी को समझ सकता है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप ज़िंदगी से मत थकिएगा। तो उसके लिए आपने कुछ कानूनी कार्रवाई की जब आपको ये पता चला कि आपके साड़ू के साथ वो चली गई? सर मैंने कानूनी प्रक्रिया लगाया है। मुझे एक मेरे बूढ़े आदमी हैं, मैं उनके साथ काम करता हूँ, कहीं आना हो गया जाना हो गया, वो मुझे सलाह दिए विदाईनामा लगवा दीजिए, जो होगा वो वहाँ पे आएंगी, फिर अपना जांच पड़ताल के हिसाब से आपका पूरा मामला सल्टा दिया जाएगा। मैं बोला ठीक है। कहें जो लेके गए हैं वो खुद ही अपने पास लेके आएंगे तुम्हारे पास। मैं बोला ठीक है। अभी मेरी तारीख पड़ रही है सर, 8वां महीना 17 तारीख को मेरी तारीख है। तो मैं वहाँ पे जाऊँगा, उनकी पेशी भी होगी, आएंगी वो लोग, नोटिस वगैरह जाएगी? जी। हाँ जी। अच्छा, क्या चाहते हैं आप अपनी पत्नी को फिर से रखना चाहते हैं? क्योंकि इतना कुछ जानने अपनी मर्जी से आएगी तो मैं रख लूँगा, क्योंकि मेरी लड़की का ज़िंदगी देखना है। मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। लड़की उन्हीं के पास है? जी। आपकी बच्ची कितनी उम्र है आपकी बच्ची की? मेरी लड़की की 4.5 साल उम्र। शादी आपकी कितने साल पहले? 7 साल हो गया सर शादी हुई। 7 साल? जी।
अगर वो नहीं आना चाह रही तो फिर आप बच्ची को लाना चाह रहे हैं या फिर जी बच्ची जी, को? बच्ची को लेके अगर आऊँगा। वो नहीं आना चाह रही तो आप बच्ची को अपने लाना चाह रहे जी, हैं। जी। बच्ची आप अपने साथ रखना चाह रहे अपने साथ रखूँगा, हैं। हाँ। अपने साथ रखूँगा। बीवी नहीं आएगी तो कोई मतलब नहीं है। शादी नहीं अभी करेंगे मिलते सर हम। नहीं करेंगे? जी। आपने प्रतिज्ञा कर लिया, क्यों? जी। इस बात से डर आपको लग रहा है या फिर क्या? डर नहीं लग रहा सर, क्योंकि अपनी लड़की को मुझे देखना है। जो भी रहेगा मेरे पास, पैसा धन दौलत, सब उसी के नाम कर दूंगा, अपनी लड़की के नाम। नहीं, आपकी पत्नी रहेगी तो आपकी बच्ची का भी देखभाल करेगी आपकी। अगर कोई दूसरी, मतलब ये तो अभी आने वाले समय की बात है। जी अभी। जी, हाँ। फिर भी मैं परवरिश करूंगा, कोशिश मतलब करूंगा। आपने नहीं सोचा कि अगर आपकी पत्नी नहीं आएगी तो आप शादी नहीं करेंगे? जी, शादी नहीं करेंगे, अपनी लड़की की परवरिश मैं खुद करूंगा। सोचिए इस घुटन को, इस दर्द को, जिस तरीके से ये रह रहे हैं राहुल जी। इनके मम्मी पापा भी नहीं है, अभी 1 साल पहले इनके माता पिता को गुजरे हो गया। इनकी पत्नी थी, इनकी बच्ची थी, परिवार कोई बड़ा इतना नहीं था कि परेशानियां होती थी। लेकिन इस बेबस पति का दर्द समझिए आप, इस बेबस पति के घुटन को आप समझिए। तमाम ऐसी महिलाएं हैं जिनको जब न्याय नहीं मिलता तो वो कोर्ट के दरवाजे खटखटाती हैं, या फिर महिला आयोग में जाती हैं, या फिर महिलाओं के तमाम संगठन जो महिला को न्याय दिलाने की बात करते हैं। लेकिन जब कोई पुरुष इस तरीके से परेशानियों को झेलता है, इस तरीके से पत्नी के द्वारा प्रताड़ित होता है, तो फिर उसका कोई सुनने वाला नहीं होता और वो पति बेबस हो जाता है। उस पति को भी ये समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। ना तो पुरुष के लिए कोई पुरुष आयोग है या फिर इस तरीके का कोई मामला हो। तमाम ऐसे पुरुष हो जो इस तरीके से झेलते रहते हैं। लोग हमेशा मर्दों को दोषी ठहराते हैं, लेकिन आप जब ऐसे ऐसे मामले सुनेंगे तो आपको वाकई में लगेगा कि आखिर में मर्द ज़्यादा दोषी होते फिर या औरत ज़्यादा दोषी होती हैं। कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा। और मैं चाहता हूं कि इनका परिवार बस जाए, फिर से इनकी पत्नी आ जाए। अगर आपकी पत्नी आ जाती है, क्योंकि आपकी पत्नी जिस तरीके से आप बता रहे हैं उनकी आदत तो ऐसी है कि शायद पता नहीं फिर से वो फिर किसी और के साथ, 2 के साथ, फिर तीसरे किसी और के साथ। कोई पता नहीं है सर, तो कोई फिर पता कैसे नहीं आप रखेंगे? अभी आ जाए फिर चले जाए किसी और? सर। अगर वो चाहती हैं रहने के लिए तो मैं भगा भी नहीं सकता हूँ। लेकिन अगर वो आए तो सही से रहे। जी जी, सही से रहेंगी तो अगर ठीक नहीं है। आती है तो फिर बच्ची को दे दें। जी, बच्ची मेरी दे दे, मैं अपनी बच्ची को पाल लूँगा। और अपनी चलिए, हिम्मत मत हारिएगा। आप अपनी बच्ची के लिए आपको जीना पड़ेगा और जिए आप, ठीक है? हिम्मत से। आप क्या कहते हैं कमेंट करके बताइएगा।